खाई तो बहुत गहरी है ये, लेकिन जीने से क्या फायदा। हे भगवान, मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। या अल्लाह, हम अपनी इस जिंदगी से आजिज आ चुके हैं। मैं इस पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर रही हूँ भगवान। हम इस पहाड़ से कूदकर खुदकुशी कर रहे हैं। हैं? यार ये मेरे सेंटेंसेस को उर्दू में तर्जुमा कौन कर रहा है? एक्सक्यूज मी। भाभी जी, भाभी जी, ना तो आज जल की धारा बह रही है, ना सुरों की धारा है, निराधारा है। और ये क्या माजरा है? क्या बताएं, हम आज बहुत बहुत सेट है प्रभुति जी। अब ये सेट ही तो नहीं होते। हमने कितनी कोशिश कर ली आपकी, वरना अपनी लाइफ सेट हो जाए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो अपसेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है कल रात से ही हम कितना दुखी हैं। मैं जानता हूँ आप टिल्लू को लेके परेशान है ना भाभी जी। टिल्लू भैया कल रात बहुत दुखी थे। और इसके जिम्मेदार आपके लड्डू के भैया ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अभी बारे में हम क्या बोले? अभी जी बोलिए मत, जाइए बोलिए कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू, डिवोर्स दीजिए और बात खत्म। क्या बोले? सुनिए भाभी जी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। प्लीज भाभी जी, आप बात तो सुनिए भाभी जी। आप जैसी छोटी सोच वाले लोगों से तो मुझे बात ही नहीं करनी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। बेबी यू सेड इट राइट। इस आदमी की एंट्री बैन करो घर में। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेबू, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे घर आने की। अब देखिए भाभी जी, कल रात से हमने मन बना लिया है, हम ये टिल्लू की तनख्वाह दे देंगे। हाँ तो हम क्या बोलते हैं, कॉल करके उनको बुला लीजिए और उनका तनख्वाह दे दीजिए भगवान के लिए। अरे भाई सुबह से फोन लगा रहे हैं, अब फोन नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करें? टिल्लू! यार! टिल्लू! टिल्लू! अरे अरे टिल्लू टिल्लू क्या कर रहे हो? तुम लोगों को नहीं पता टिल्लू कहाँ है? भाभी जी क्या बताए, टिल्लू तो कल रात से गायब है। रात से गायब है? भाभी जी, जैसे हम घर से निकले ना जंगल फिरने के लिए, तो दरवाजे पे ना एक पर्चा चिपका मिलो, ये नोट जो देख लीजिए। दिखाओ क्या लिखा है इसमें। अलविदा मेरे दोस्तों, टीका मलकान, अब अगले जन्म में मुलाकात होगी। तुम्हारा दोस्त टिल्लू। और बीच में क्या लिखा है ये? भैया वो जहाँ पे लिखो है कि मेरी आत्मा की शांति के लिए हवन करा दियो। आपने खून किया, आप मर्डर उसके, आप मर, यूर अ किलर, यूर अ किलर। आपने खून किया उस आदमी का, आपने खून किया है। क्या कर रहे हैं भैया आप? क्या कर रहे हैं? किसका खून कर दिया इन्होंने? इस आदमी ने टिल्लू का खून कर दिया है। ही इज अ किलर। अरे क्या भैया, अरे नहीं भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, खून करना इतना आसान काम नहीं है और इनकी औकात नहीं है किसी का खून करें। जहाँ तक टिल्लू का सवाल है तो उसका खून नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या की है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। दिया तो फिर आप रोक के काहे ना आए उनको? माफ कीजिएगा भाई, असल में बात यह है ना कि जब भी कोई इंसान पहाड़ पर चढ़कर सीधा पत्थर पे गिरता है छलांग लगाने के बाद ना, तो भाई में जो दर्द होता है बड़ा आनंददायक होता है। और मैं टिल्लू को इस आनंद से महरूम नहीं करना चाहता था भाई, मैं सच में। अरे मार सारे पगलेट को। हाय दिया, अब बेचारे टिल्लू भैया, ये क्या हो गया? Oh God, he was so young. बेचारा टिल्लू, gone too soon. या फर्क है पकड़े कर सारा मार दो पीऊंगा सारा यार तो चला सारे के दही तोड़ कर रख दे
सारे कर रहे सामने देख सारे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। आई लाइक इट। मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। ये पगलेट सिखाएगा उर्दू हमको, ये पगलेट। ख़वातीनो हजरात, आदाब 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 आदाब। और कितना दबाएंगे, आगे बढ़िए। आई लाइक इट। ख़वातीनो हजरात, अब शुरू करते हैं हमारी उर्दू की क्लास। हाँ तो मेरे अजीज तालिबानियों, नहीं माफ कीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं आप, ये अजीब तालिबानियों। सक्सेना जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको हम तालिबानीज नजर आ रहे हैं? भाई माँ आप मुझे गलत समझ रही हैं। तालिबानी का मतलब होता है उर्दू में स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट को उर्दू में तालिबानी कहते हैं। हाय दिया सक्सेना जी, लेकिन आप तो ना हमको स्टूडेंट ही बोलिए। कहा है कि वो दारोगा हप्पू सिंह जी या फिर कौन और दारोगा सुन लिए ना तो हम सबको रेस्ट कर लेंगे। भाभी जी, वो अरेस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और सुनिए, ज़्यादा मिर्जा गाली में घुसिए मत, सीधे सीधे उर्दू पढ़ाइए आप प्लीज। हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों को इस वक्त जितनी उर्दू की ज़रूरत है मैं उतनी ही सिखाता हूँ। तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। आप लोगों के शब्दकोश में उर्दू के जितने भी अल्फाज हैं आप उनको बोलिए, और जहाँ जहाँ आप लोग गलती करेंगे मैं उनको दुरुस्त करता जाऊँगा, यानी कि करेक्ट करता जाऊँगा। हैं? हाँ। ये हुई ना बात, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है सक्सेना जी। है ना भाई माँ, थैंक यू। तो जैसे नवाब साहब आए तो नवाब साहब को कहना है कि नवाब साहब स्वागत है आपका, है ना, उनका स्वागत करना है। तो उर्दू में कैसे कहेंगे? तिवारी भैया आप बोलिए, उर्दू में कैसे कहेंगे? नवाब साहब का स्वागत कैसे करेंगे आप उर्दू में? आइए जनाब नवाब साहब, आपका स्वागत है। स्वागत नहीं, आइए नवाब साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ ये ठीक है। आइए जनाब नवाब साहब, आपका इस्तकबाल है। इस्तकबाल, इस्तक का जो क है, क के नीचे नुक्ता आता है, यानी कि क होगा, क। इस्तकबाल है। नवाब साहब आपका इस्तकबाल है, कहिए। अच्छा, आइए नवाब साहब, आपका इस्तकबाल है। हाय दिया। ख पे इतना ख ऐसे मत बोलिए, वरना साफ पता चल जाएगा कि आपने नई नई उर्दू सीखी है, आपको उर्दू आती नहीं है और आप उर्दू का पता नहीं क्या कर रहे हैं। ख इतना मत बोलिए, इस्तकबाल, इस्तकबाल बोलिए। आइए नवाब साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हाँ तो अनीता भाई माँ जी। अब आप जैसे कि नवाब साहब आए तो आप नवाब साहब की खैरियत पूछेंगी, खुशी जाहिर करेंगी कि आपके देवर टिल्लू की नवाब साहब की बेटी के साथ शादी हो रही है। तो कैसे करेंगी बताइए? जी नवाब साहब, हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है इस ख्याल से कि नहीं 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 भाई माँ, ख्याल की जगह अगर आप तखय्युल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा वजनदार होगा। तखय्युल। सक्सेना जी क्या शब्द बोला आपने? तखय्युल। बेबी तखय्युल, तखय्युल इट्स वेरी इजी। तखय्युल, ओके। मैं फिर से बोलती हूँ। हाँ। नवाब साहब, हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है इस तखय्युल से कि आपकी लख्ते जिगर हमारी घर की जीनत बनेगी। हाय दिया, क्या बात है अनीता जी। क्या बात है, मरहबा। तालियां 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 भाई माँ के लिए तालियां। क्या बात। बेबी गुड। हाँ अब अंगूरी भाई माँ, आपके पास उर्दू के जो भी दो चार शब्द हैं
आप उनको उड़े लिए। मान लीजिए कि आप टिल्लू की छोटी भाभी जान है, तो अब आपको नवाब साहब से पूछना है कुछ खाने पीने के बारे में, तो कैसे पूछेंगे आप? ठीक बा। नवाब साहब आ दबा दे। भाभी जी वो आदाब होता है, आदाब, दबा देनी, आदाब। विभूति भैया, जरा आप अपनी चोंच बंद रखेंगे, यहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो करेक्ट करवाइए ना उनको फिर। भाई माँ, इट्स आदाब। सही पकड़े हैं, ठीक बा। नवाब साहब आदाब, का फड़वाएंगे आप? नहीं 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 भाई माँ, फड़वाएंगे नहीं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारा जो पूरा खानदान है, पूरा का पूरा खानदान ही जो है वो अल्लाह के फजल से सुखन फहम ही है। मीर गालिब, फैज अहमद, फैज, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, सब हमारे घर में मुजरा मतलब मुशायरा करने आया करते थे। बेशक बेशक। माफ कीजिएगा हुजूर, ये पांचों एक साथ आपके घर कैसे आ सकते हैं? नवाब साहब आपसे मुआफी चाहूंगा, आजकल क्या है कि हमारे जो भाईजान है ना, इनको ना कोल्ड ड्रिंक में ही चढ़ जाती है। इनके अल्फाज जो लड़खड़ाने लगते हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि मीर से लेकर गालिब तक जितने भी शायर गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं या गुजरेंगे, उनका सबका हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। सही फरमाया। आदाब आदाब। नवाब साहब सिर्फ कलाम ही करेंगे या कुछ खाएंगे भी? हमारे खानसामे ने बड़ी तबीयत से घुइयां के कबाब बनाए हैं, खाइए ना। ये कबाब खास आप ही के लिए बने हैं नवाब जलालुद्दीन जी। जी? वो नवाब जलीलुद्दीन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ओह अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, घुइयां के कबाब माशाअल्लाह। अब्बू माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं, याद है ना, घुइयां खा के आपकी हवा खराब हो जाती है। कोई बात नहीं मोहतरमा, हवा खराब हुई तो पैखाने खोल दिए जाएंगे। नवाब साहब इसी मौजू पे एक शेर अर्ज है, अगर आप कहें तो अर्ज करूं। किसी ने कहा है कि वो पैखाने में घुस गए मैखाना समझ के, लोटे का पानी पी गए पैमाना समझ के। क्या बात है। वाह वाह वाह, ना ना हम समझ गए इनका कहने का मतलब। अब इतनी मोहब्बत से आपने बनवाया है तो मतलब। अब्बू हमने मना कर दिया ना, आप नहीं खाएंगे। हाय अल्लाह, उनका दिल है तो खाने दीजिए ना, काहे तोड़ रही हैं, मर ही जाना। भाभी जान, अभी तो इनको मेरे लिए जीना है, आप मर जीना कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, अब खाने दीजिए ना। आपको पता है ना फुफ्फू की शादी में आपका क्या हाल हो गया था? क्या हुआ था? 3 दर्जन पजामे और 2 दर्जन शरारे खराब हो गए थे। शरारे? सारे पजामे खराब हो गए थे तो अम्मी जान के शरारे पहनने पड़ गए। माशाल्लाह नवाब साहब, आप शरारे में तो माल लग रही होंगी। मजाक कर रहे हैं, मखौल कर रहा हूँ जनाब। अगर आपको घुइयां के कबाब खाने से तकलीफ हो जाती है तो आप गुरेज करें इससे, आप ना खाएं ये कबाब, आपके लिए सेहत के लिए बेहतर ना होगा। नहीं 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 नहीं, आमा मर्जीना। हेलो, ये आपकी अम्मा है? हैं? वो दरअसल क्या है ना नवाब साहब कि नूरी बेगम को ना बड़ा शौक है मजाक करने का। अच्छा वाह वाह, ऐसा बड़ा अजीब शौक है। खैर जाने दीजिए, आप मंगवाइए। गबरुद्दीन जरा कबाब पेश करो। हाँ बीवी ला रही हूँ। हाँ बेटा, मिरासियों के यहाँ रख दो। जनाब, आपके नौकर की कोई लोनिया वोनिया है तो बताइए। बेटा आइए उधर को। हाँ
अब जाइए। अब्बा जान, हम क्या कह रहे थे कि वो अगर मर्जीना को पसंद नहीं है तो मत खाइए ना। वो क्या है कि खामखा रायता फैल जाएगा। अरे माफ कीजिएगा, नवाब तो होते ही रायता फैलाने के लिए है। अगर ख्वाहिश है तो खाने दो। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अर्ज किए हैं, भालू के ऊपर भेड़िया, भेड़िया के ऊपर हिरन, हिरन के ऊपर कंगारू, कंगारू के ऊपर शेर। हाँ। हमें अगर इमली तो लड्डू के भैया बेर। वाह वाह बीबी, वाह वाह, क्या क्या बात है। अब ये जो लड्डू के भैया, ये क्या चीज है? ये भी भला कोई खतरनाक जंगली जानवर है क्या? जी जनाब, ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। क्या? इसकी शक्ल बंदर की है, लेकिन हरकतें भेड़िए की हैं। ये दिन में खोके बैठता है, रात को ये मॉडर्न कॉलोनी में पाया जाता है। आप अपनी चोंच बंद रखिएगा जनाब। भाई वाह, ये जिसने भी शीर कोरमा बनाया बहुत ही उम्दा बनाया। जी में आता है कि उसके हाथों को चूम ले हम। चूम लो, देर किस बात की है? अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम मुलाजिमों के हाथ चूमते फिरे। हट। अजी जनाब, चूम लीजिए, बाद में होठों को तेजाब से धो लीजिएगा। बेटा कसाईयों के तालुद्दीन, बेटा नवाब साहब से फासला बना के रखो। नवाब साहब, ये हमारा जो खानसामा है, ये बड़ा बदतमीज मुंह लगा है, बड़ा रंगीन मिजाज है। नहीं, देखने में तो ये बिल्कुल संगीन मिजाज दिखता है हमें। जनाब, हाँ। थोड़ा सा शीर खुरमा और ले लीजिए। नहीं। और आपके नौकर की कोई लोंडिया वोंडिया हो तो बताइए। मैं मरासियों के इधर आइयो। अभी लो। अब जाइयो। भाई शीर खोरमा तो कमाल का है। अब्बू जान, हाँ जी। आप पहले ही 15 कटोरी शीर खुरमा डकार चुके हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हाय अल्लाह, तो क्या हुआ? अबू, आपको याद नहीं रजिया अपा के वलीमे में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? अब्बू पूरे 25 कटोरी शीर खुरमा डकार गए थे। उसके बाद इन्होंने पूरे 16 पजामे और 10 लहंगे बर्बाद कर दिए। माफ कीजिएगा नवाब साहब, पजामे तो ठीक है, लहंगे वो अब्बू के नहीं, वो हमारी प्यारी दादी जान के थे। नवाब जुलाबुद्दीन। मर्जीना, अपने अब्बू से कहो ना कि हमारी शादी की बात छेड़े। अब्बू, हाँ जी। अब यहाँ इससे पहले कि रायता फैलाओ तो जल्दी से हमारी निकाह की तारीख बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार अपना मतलब आपकी अम्मी जान कहाँ है? कहीं शौक ले रही होंगी। शौक ले रही होंगी मतलब? नहीं समझे नहीं आप। देखिए क्या है मियाँ जनाब, वो क्या है कि उन्हें शौक का बड़ा शौक है, बहुत शौकीन किस्म की हैं, तो वो कहीं शौक पूरे कर रही होंगी अपने। नहीं नहीं, आप देख तो चुके हैं कि अम्मी जान कितने ढीले मतलब तेज मिजाज की है। नहीं, हमें तो इन बच्चों की बस निकाह की तारीख पक्की करनी थी, इसलिए बुलाइए उन्हें। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी, मोम, मोम। हाय हाय, कमबख्त मारो नास पीटो, क्यों अपना गला फाड़ रहे मनहूसों? आ तो रही हूँ। नवाब जलीलुद्दीन आए हुए हैं। ओ नवाब साहब। हाँ, अरे ये क्या कर रही हैं आप? बच्चे देख रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद कर लो।
अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये अर्ज कर रहे थे कि क्यों ना आने वाले जुम्मे को दोनों बच्चों का निकाह पढ़वा दे। क्या ख्याल है आपका? नवाब साहब, हाँ जी। बड़ा दुरुस्त ख्याल है। हाँ तो ठीक है फिर, तो जुमे रात आप तशरीफ लेकर हमारी हवेली पे आ जाएं। ना ना ना, अरे ये क्या कर निकाह जो है वो हमारी हवेली पर होगा। इडियट! बे मिरासियों के बेटा, शामी कबाब ले आओ। ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो निकाह आप ही की हवेली में सही। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? हेलो, अरे अरे बचाओ, बचा रहा। टिल्लू बोल, घबरा मत टिल्लू, बोल यार, साथ में आ गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अबे तू लूट गया? तेरे पास लूटने के लिए था ही क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्जीना की जगह नवाब साहब ने सुहागरात मना ली? तुम्हारे गुर्दों में ज्यादा खुजली हो रही है सेठ जी, फालतू की बकवास न करो, बता रही हूँ। हाँ तो बताइए ना, रोते कहाँ हैं, बताइए क्या हुआ टिल्लू भैया? भाभी जी वो नवाब की लौंडिया है ना। क्या लौंडिया लौंडिया लगा रखा है? लड़की नहीं बोल सकते? सॉरी भाभी जी, वो नवाब साहब की लड़की है ना, वो सक्सेना जी की बहन है। सक्सेना की बहन? वो सक्सेना जी की बहन निकली? ना ना भाभी जी, मैं बायोलॉजिकली बात न कर रही है, मैं तो मेंटली बात कर रही हूँ। वो तो एक नंबर की पागल है। तो ऐसी क्या हरकत कर दी उसने बेटी? जे उसकी हरकतें नजर ना आ रही हैं तुम्हें? तीगा मलकान। दिल छोटा मत ना करे। उस कमबख्त मारी ने बेल्ट से इतना मारा कि मेरा पूरा बदन नीला हो गया। अरे वही मैया। लेकिन क्यों मारा? कोई बदतमीजी क्यों है इसने? You must be trying to touch her here and there. बदतमीजी सुहाग रात पे दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठावे, जे बदतमीजी होवे? बिल्कुल नहीं। किसी खूबसूरत लड़की की तारीफ की जावे, जे बदतमीजी होवे? नहीं नहीं टिल्लू भैया, बिल्कुल नहीं। बस भाभी जी, इस गरीब का यही कसूर था। कसम से कह रही हूँ, इसके अलावा अगर चू भी किया हो तो 100 जूते और हुक्का पानी। इसका मतलब लड़की को कोई मेंटल प्रॉब्लम है? बड़ी जल्दी समझ गई? हाँ भाभी जी, बहुत बड़ी वाली पागल है वो तो। हाँ, बहुत बड़ी वाली। शांत है जा मेरे दोस्त, शांत है जा। सुहाग रात रह गई। शांत है जा यार। सुन भैया, एक काम कर, तू बाप को तलाक दे दे। अरे ऐसे कैसे तलाक दे दो? मतलब पैसे मतलब भाई पहले इस बात की पूरी छानबीन होनी चाहिए। ऊपर छानबीन? भाभी जी, छानबीन के चक्कर में लौंडो हाथ से चलोगे तो? अरे कोई लूट मच रही है क्या? लौंडा हाथ से चला जाएगा तुम्हारे? देखो क्या है कि इस मामले में हमें हप्पू सिंह से बात करनी पड़ेगी, सलाह मशवरा करना पड़ेगा। एक तो लौंडे की इस उम्र में शादी हुई है, वो भी कुंवारी लौंडिया से, लड़की से, ठीक है ना? तो सब चीज ठीक ठाक हो जाए तो हमारी ये कोशिश रहती है कि शादी बिगड़े ना, बस बात ना बिगड़े। नहीं एग्जैक्टली। करा दियो, कुछ भी करा दियो। मेरी सुहाग रात रह गई। लल्ला I like it. टिल्लू भाई, आपको क्या जबरदस्त मार लगी है। सुहाग रात की मार का, सुहाग रात की कुटाई का अपना एक अलग ही मजा होता होगा, है ना टिल्लू भाई? अरे यार तुम सक्सेना एक काम करो ना, थोबड़ा को तनक आराम दो दादा, हमें केस आगे बढ़ाने। चुप। आई लाइक इट। थैंक यू दरोगा जी, यही तो चाहिए था। गॉड। बस 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 बस। अब हप्पू सिंह जी, आपको तो पता ही है कि टिल्लू की शादी एक नवाबी खानदान में हुई थी। हाँ, वो क्या नाम है उनका, कुछ हाँ। कुछ जब नहीं मालूम तो क्यों कूद जाते हैं बीच में? चुप रहिए ना। हमको पता है। भाभी जी आप बोलिए ना।
नवाब दुलाबुद्दीन। सुन लिया? भाभी जी वो नवाब जलीलुद्दीन। सही पकड़े हैं। एक सेकंड भैया विभूति, जो जो वो ये का मतलब जो सारे बहुत तगड़ो सो है और बाकी बिटिया जो है मतलब लड़की पर बिल्कुल सिकुड़ी सी है, दुबली पतली वो ये। हप्पू सिंह जी आपको कैसे पता, आप जानते हैं उनको? अरे गोरी में हमसे को बच पाओ ऐसी तो बैठ। अरे वो बहुत ही मनहूस टाइप की लड़की है, बाने जी से ब्याह करो मतलब पहले करो सारे दो ठैया तो सारे आत्महत्या करके मर गए और एक पगला गो बिल्कुल। और हमें जो लग रहा हो अब जाके शादी होगी तो जाको चौथ होने पड़ जाएगा। बताइए। अरे टिलुआ शांत है जा यार। हप्पू सिंह जी ये सब छोड़िए, आप कुछ कार्रवाई कीजिए ना। पूरी में जाके हालात देख के हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम कार्रवाई करें तो क्या करें। कैसी बेहुदा बात की आपने, पकड़ में बैठा लौंडा आपका टूटा फूटा और आप कह रहे कैसी कार्रवाई करें? अरे मैन नहीं तो जब आपको का सबूत है कि जाकी कुटाई भाई की बिटिया ने करी। अरे तो क्या करे, बेडरूम में घुसकर देखेगी क्या हो रहा है? ना ना बेडरूम में घुसे अब तक ना आते, लेकिन अब घुसने पड़ेगा। कैसी बदतमीजी की बातें कर रहे हैं आप? हाय क्या चाहते हैं आप कि हम नवाब साहब की लड़की के बेडरूम में घुसकर देखें?